इस ढंग का न बयान देता है, न निर्णय इस ढंग का लेता है कि एक निर्णय पर न खड़ा होकर लगातार अपने निर्णय को बदलते रहें। जो शिक्षक 3 बार में भी सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं हो पाएंगे वो नियोजित शिक्षक बने रहे। इसलिए ऐसे पदाधिकारी को तो फिर हम मांग करते हैं आपके माध्यम से, आपके मीडिया के माध्यम से, कि ऐसे पदाधिकारी को बिल्कुल हटाना चाहिए। नहीं सरकारी शिक्षक बनेंगे, हम नियोजित शिक्षक ही रह जाएंगे, लेकिन हम जहां आज काम कर रहे हैं वहां से अलग नहीं। हम नियोजित शिक्षक ही बने रहेंगे, इन शर्तों के साथ हम सक्षमता परीक्षा में शामिल नहीं हों। बिहार में नियोजित शिक्षकों से सक्षमता परीक्षा ली जानी है, लेकिन जिस तरीके से सक्षमता परीक्षा को देखते हुए नियमावली बनी है, इसको लेकर नियोजित शिक्षक कहीं ना कहीं विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में नियोजित शिक्षकों ने यह साफ कह दिया है कि हम आंदोलन करेंगे। लेकिन जिस तरीके से पहले नियोजित शिक्षक बोलते हुए नजर आ रहे थे, अब जाकर उनके आवाजों में कहीं ना कहीं नरमी दिख रही है। ऐसे में ज्यादा वो आक्रोशित नहीं नजर आ रहे हैं। कई सारे सवाल लेकिन उठ रहे हैं जिस तरीके से नियमावली नई बनाई गई है नियोजित शिक्षक को लेकर। अभी हमारे साथ शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से आने वाले कम्युनिस्ट एमएलसी संजय कुमार सिंह हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे। संजय जी, लगातार नियोजित शिक्षकों में आक्रोश देखने को मिल रहा है, अब जाकर आंदोलन की बात कर रहे हैं और इसको लेकर एफआईआर करने की बात की जा रही है। कहा यह जा रहा है कि अगर आंदोलन करते हैं नियोजित शिक्षक तो उनके ऊपर एफआईआर किया जाएगा। बिल्कुल सही बात है, शिक्षक आक्रोशित है और आंदोलन की भी घोषणा शिक्षक ने अपने विभिन्न संगठनों के बैनर तले घोषित कर रखा है जी। और वो लोग तैयारी भी कर रहे हैं और बिल्कुल होगा। और हमारे शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एक तरफ जब आंदोलन की बात घोषित की गई शिक्षकों के द्वारा, तो उन्होंने कई तरीके से डराने का भी काम किया। सभी डीएम को पत्र लिखकर कि हम एफआईआर करेंगे, हम गिरफ्तार करेंगे, ये सारी बातें डराने के लिए उन्होंने किया। एक पत्र तो ये निर्गत किया और फिर तुरंत बाद दूसरा पत्र ये भी एक दिन के बाद निर्गत हुआ कि आनन फानन में विभाग की एक कमेटी बनाकर, जिसके वो स्वयं चेयरमैन बने, और उन्होंने एक दिन कमेटी बनाया और दूसरे दिन उसकी अनुशंसा करके सरकार को भेजने की बात कही गई है कि अंतिम निर्णय सरकार लेगा, जिसमें उन्होंने कहा कि जो 3 बार में सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं होंगे उनको हम सेवा मुक्त कर देंगे, वो सेवा मुक्त हो जाएंगे। तो सबसे पहला सवाल तो ये है कि शिक्षा विभाग के वो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स हैं, फाइल के डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सोशल मीडिया में पब्लिक डोमेन में कैसे आया? विभाग की कार्यशैली पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। और दूसरी बात कि वो क्यों ऐसा निकाले आनन फानन में? इसीलिए कि शिक्षक डरकर फॉर्म भरे, क्योंकि फॉर्म शिक्षक नहीं भर रहे हैं। सभी संगठनों ने, चाहे वह प्राथमिक शिक्षक संगठन हो या उसके शिक्षक हों या बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ जमाल रोड पटना से भी ये निर्णय होकर लोगों शिक्षकों के बीच गया है कि हम इन शर्तों के साथ, जो 3 जिला के विकल्प के ऑनलाइन एग्जामिनेशन के विकल्प के साथ जो सक्षमता परीक्षा देने की बात हुई है, तो उन्होंने ऐलान कर रखा है कि हम फॉर्म नहीं भरेंगे, हम नियोजित शिक्षक ही बने रहेंगे, इन शर्तों के साथ हम सक्षमता परीक्षा में शामिल नहीं होंगे। तब इसी के तहत उन्होंने ये सारे निर्णय लिए। लेकिन शिक्षक डरा नहीं है। हम भी कहते हैं शिक्षकों को कि ये बिल्कुल सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो कमिटमेंट था, जो ऐलान था कि हम मामूली एग्जाम लेंगे, उन्होंने ये नहीं कहा था। ये तो जस्ट नियोजित शिक्षक 16-17 वर्षों से काम कर रहे हैं, उनके सक्षमता की जांच जबकि हो चुका है, पहले भी लेने का कोई औचित्य नहीं है। कई दफे महागठबंधन की बैठक में भी हमने मुख्यमंत्री जी को कहा था कि आप ही ने सर्टिफिकेट दिया है, दक्षता शिक्षा विभाग ने दिया, नियोजित शिक्षक जब 6 में आए, डिग्री लाओ नौकरी पाओ, इसके अधीन नियुक्त हुए और फिर आपने उनकी दक्षता और पात्रता की जांच की, सफल हुए। वही आज शिक्षक, नियोजित शिक्षक आज तक लगातार काम कार्यरत है। तो फिर ये सक्षमता परीक्षा लेने की कहाँ बात है? मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नहीं, चूंकि हम एक तरफ
बीपीएससी से एग्ज़ाम लेकर सरकारी शिक्षक के रूप में हम लोगों को बहाल कर रहे हैं। तो अगर यहाँ बिना परीक्षा के लेंगे तो कुछ लीगल प्रॉब्लम भी इसमें आ सकते हैं। हम उसी से बचने के लिए हम एक मामूली परीक्षा लेंगे, सामान्य परीक्षा लेंगे। कई दफ़े मुख्यमंत्री जी ने मंच से ये शिक्षकों को संबोधित, नियोजित शिक्षकों को संबोधित करते हुआ, तो फिर ये बीपीएससी का सिलेबस दे देना। जी। और अब तब जब इसका इस रूप में विरोध हो रहा है, शिक्षक कर रहे हैं, हम शिक्षक प्रतिनिधि इसका लगातार विरोध कर रहे हैं, तब तक करते रहेंगे जब तक शिक्षक संघर्ष पर रहेंगे, हम उनके साथ खड़े रहेंगे। तब जाकर कल सीतामढ़ी में उन्होंने जो डाइट में शिक्षकों को संबोधित करते हुए बोला है कि हम 3 नहीं हम 5 बार, ये सब मौखिक बयान है। हम बिल्कुल सामान्य प्रश्न, सरल प्रश्न पूछेंगे। हम शिक्षकों को इस आईटी युग में, कंप्यूटर युग में हम चाहते हैं कि शिक्षक भी दक्ष हों। मामूली सा हम कंप्यूटर से एग्ज़ाम लेने जा रहे हैं, इसलिए वो डरे नहीं, भयभीत नहीं हों। तो सबसे बड़ा सवाल होता है कि ये राजनीतिक की तरह ये भाषण देते हैं। निर्णय विभाग का कोई पदाधिकारी, बड़े पदाधिकारी इस ढंग का न बयान देता है, न निर्णय इस ढंग का लेता है कि एक निर्णय पर न खड़ा होकर लगातार अपने निर्णय को बदलते रहे हैं। तो लगी फरमान माना जाए जिस तरीके से, जिस तरह बिल्कुल लग रहा है कि वो सरकार का एक विभाग का पदाधिकारी नहीं काम करके, लगता है कि उनको राजनीति में आना है, या फिर ऐसा कहें कि वो राजनीतिज्ञों की तरह वो बयान देते हैं, निर्णय लेते हैं। आप लोगों ने बीते दिनों मांग की थी कि हटाया जाए उनको, ऐसे अधिकारी शिक्षा विभाग को अच्छे से नहीं चला पा रहे हैं। ऐसे में नीतीश कुमार ने आश्वस्त भी किया था, लेकिन क्या लगता है, डरते हैं क्या नीतीश कुमार? डरेंगे क्यों? मुख्यमंत्री के अधीन है वो, डरेंगे क्यों? लेकिन पता नहीं, हमको भी ये समझ में नहीं आता है कि ऐसे पदाधिकारी को जो रखकर शिक्षकों को जो भयभीत किए हुए हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं, करवा रहे हैं, इससे शिक्षा का विकास नहीं होगा, शैक्षणिक माहौल बिहार का नहीं सुधरेगा। इसलिए ऐसे पदाधिकारी को तो फिर हम मांग करते हैं आपके माध्यम से, आपके मीडिया के माध्यम से, कि ऐसे पदाधिकारी को बिल्कुल हटाना चाहिए। हटाने तभी मांग कर रहे हैं कि तभी बिहार के शिक्षा व्यवस्था मजबूत होगी, दुरुस्त होगा, शैक्षणिक माहौल बनेंगे और बिहार का शिक्षा के क्षेत्र में भी एक अलग नाम दिखेगा। सक्षमता परीक्षा को लेकर आपके हिसाब से क्या कुछ सुधार होना चाहिए? देखिए, सक्षमता परीक्षा, शिक्षक सक्षमता परीक्षा से भाग नहीं रहे हैं, लेकिन परीक्षा ऑफलाइन होनी चाहिए। 3 विकल्प जो मांगे जा रहे हैं उसी के साथ फॉर्म भरने हैं। यह विकल्प देने के लिए कतई शिक्षक तैयार नहीं है। शिक्षक साफ कहता है कि हम जहां 17-18 वर्षों से, चूंकि ये पंचायती राज व्यवस्था के तहत ये नियोजित शिक्षक नियुक्त हुए थे, कोई अपने घर करीब थे, कोई थोड़ा दूर भी थे, लेकिन जहां थे वो अपने को व्यवस्थित परिवार के साथ कर लिए हैं। अब इस उम्र में फिर एक जगह से दूसरे जगह जाना, अव्यवस्थित होना, वो उनको स्वीकार नहीं है। और इसीलिए वो कहते हैं कि हम परीक्षा नहीं देंगे, हम नियोजित शिक्षक ही रह जाएंगे। चूँकि 2023 की जो नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी दर्जा देने का जो निर्णय कैबिनेट ने लिया था, उसमें साफ लिखा हुआ है कि जो शिक्षक 3 बार में भी सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं हो पाएंगे, वो नियोजित शिक्षक बने रहेंगे। गांधी मैदान के नियुक्ति पत्र बांटने के क्रम में मुख्यमंत्री ने भी अपने भाषण में ये बात को दोहराया है। तो शिक्षक ये समझते हैं कि हम नहीं सरकारी शिक्षक बनेंगे, हम नियोजित शिक्षक ही रह जाएंगे, लेकिन हम जहां आज काम कर रहे हैं वहां से अलग ना जाए। देखिए, जहां आज काम कर रहे शिक्षक वहीं काम करना चाहते हैं, और ऐसे में जिस तरीके से नियोजित शिक्षकों को लेकर सक्षमता परीक्षा को देखते हुए फरमान जारी हो रहा है, इसको लेकर शिक्षक लगातार मांगे कर रहे हैं, तो वहीं यह साफ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम परीक्षा से नहीं भाग रहे हैं, हम परीक्षा देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसमें जो नियम लगाए गए हैं वो बिल्कुल शिक्षक हित में नहीं है। ऐसे में क्या कुछ कह रहे थे प्रोफेसर संजय कुमार सिंह, जो कि कम्युनिस्ट से शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के MLC हैं, आपने सुना है।
के पाठक को हटाने की मांग कर रहे थे, तो वहीं साफ करते हुए नजर आ रहे थे कि नीतीश कुमार ने गांधी मैदान में देखा जाए तो नियुक्ति पत्र वितरण समारोह के दौरान यह साफ कहा था कि नियोजित शिक्षकों को हटाया नहीं जाएगा अगर वो पास नहीं करते हैं तो वहीं नियोजित शिक्षक भी यह साफ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमें राजकर्मी का दर्जा मिले चाहे ना मिले, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे स्थान से हटाया हमें नहीं जाए। तो फिलहाल संजय कुमार सिंह को सुन रहे थे आप, क्या कुछ कह रहे थे। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहें। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी अमित है। बहुत बहुत धन्यवाद।